हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आज मैं 2 दिन मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। नया टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसको देखना है आप। तो इसके लिए आप तैयार रहिए, अक्सर कॉपी कलम और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेकर तैयार रहिए, क्योंकि फिगर भी ड्रॉ करना होगा और इसको समझना भी होगा और इसको बनाना भी होगा और इसको लिखना भी पड़ेगा। तो आपके लिए उम्मीद के किरण लाया हूँ। इस उम्मीद की किरण को भी आप खोने मत देना, इसको हमेशा बनाए रखना, जो आपके जीवन में काम आएगा। ज़्यादातर ये एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन भी रहते हैं। ये स्नेल का नियम किसे कहते हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो इन सारी चीज़ों का इसमें हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं टू द पॉइंट। प्रकाश का अपवर्तन। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण है ना एक माध्यम से है ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से है ना एक माध्यम को पार कर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने रास्ते में थोड़ा मुड़ जाती है। प्रवेश करती है तो अपने रास्ते में मुड़ जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में है ना अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। अपवर्तनांक क्या है प्रकाश में, है ना, यानी देखा गया है अपवर्तनांक को लेकर, यानी हवा में प्रकाश की चाल है ना और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। इसलिए म्यू इक्वल टू C/V, जहाँ C हवा में प्रकाश की चाल को बताता है और V जो है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को बताता है, तथा म्यू जो है वह अपवर्तनांक को सूचित करता है। अपवर्तनांक के नियम, अगला पॉइंट जो है अपवर्तनांक के नियम। तो अपवर्तनांक के नियम भी हैं। पहला नियम जो है उसको भी बताएंगे, लेकिन अपवर्तनांक के नियम, जब प्रकाश की चाल विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये प्रकाश, देखिए ये प्रकाश है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो हवा जो है वह क्या है, विरल माध्यम है। सघन माध्यम जो है वह आपका कांच है। क्या है, कांच है। ये क्या है, आपका कांच है। तो जैसे ही प्रवेश करती है तो आप देखे होंगे कि यहाँ तक आकर, यानी आपतन बिंदु तक आकर उसके बाद ये अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाती है। ये अभिलंब डाला हुआ है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। मुड़ जाती है, परंतु सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सघन माध्यम है कांच, और सघन माध्यम से जब विरल माध्यम हवा वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो अभिलंब से ठीक दूर चला जाता है, यानी दूर मुड़ जाता है। तो इन तथ्यों के आधार पर जो है अपवर्तन के नियम को बांटा गया है, ठीक है। और पहला नियम जो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है, तथा अभिलंब,
है ना, तीनों एक ही और आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में है। दूसरा पॉइंट जो है आपका आपतन कोण की ज्या, ये आपतन कोण की ज्या है, आपतन कोण की ज्या है ना, और अपवर्तन कोण की ज्या है ना। तो अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को है ना हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं, और इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पर आपको दिखाया गया है साइन आई है ना बाई साइन आर, यहाँ पर भी है साइन आई बाई साइन आर। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो जो है आपके लिए है ना कैसा रहा, अच्छा रहा होगा, समझ में भी आया होगा। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं है ना, या इसको स्क्रीनशॉट भी लेकर आप लिख सकते हैं आसानी से। जब इतना कुछ हम आपके लिए कर रहे हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल पर हमेशा बने रहिए है ना, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।